सिर्फ सच। वो बेहद गंभीर था, लेकिन उसने जिंदगी को दांव में लगाने में गुरेज नहीं की। वो बहुत काबिल था, लेकिन उसकी काबिलियत से ज्यादातर लोग रूबरू न हो सके। वो कमाल की याददाश्त रखता था, लेकिन अब वो हमेशा लोगों को याद आएगा। वो बेजोड़ था, लेकिन वो अपनों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरगी विधायक क्षेत्र के विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव उर्फ विभू की, जो खुदकुशी कर अपनों से बहुत दूर चला गया और यादों के साथ छोड़ गया कागजों पर उकेरे कुछ शब्द, जिसके मायने समझने कई जानकार लगे हैं। यादव परिवार के करीबी और विभव के बारे में चंद लाइनें जानने वालों का कहना है कि विभू पढ़ाई में अव्वल तो था ही, लेकिन जब वो बातें करता था तो सामने वाले खामोशी से सुनते थे। उसकी अपनी सोच थी, जिंदगी को अपनी नजर से देखता रहा। उसके नजरिए से धर्म के मायने भी अलग थे। वो कक्षा 12वीं के साइंस विषय का छात्र जरूर था, लेकिन साइकोलॉजी और फिलॉसफी उसके पसंदीदा सब्जेक्ट रहे। वो ओशो से लेकर कई बड़े फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट की किताबों को खंगालता था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो बहुत खूबियों का मालिक था। शायद इसलिए उसके आखिरी सफर में मौजूद लोगों की आंखें खुद ब खुद छलक पड़ी। इधर पुलिस एक्सपर्ट के साथ उसके सुसाइड नोट को समझने की कोशिश कर रही है। श्री संजय यादव जी के सुपुत्र विभू यादव की कल जो मृत्यु हुई थी, तो उसमें अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं निरीक्षण में, उसमें सुसाइडल केस ही सामने आया है और इसके अतिरिक्त अभी कोई शंकास्पद बातें सामने नहीं आई हैं। हम जो भी संबंधित उसमें पक्ष हैं उनसे सभी से चर्चा करेंगे, पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद ही आगे कोई बात उसमें सामने आ सकेगी। कल उसके 4 दोस्तों को भी उसने मैसेज किया था, उस पर क्या अभी देखा गया, क्या निकल कर आया? हाँ, ये बात सामने आई है कि उसने अपने दोस्तों को मैसेज किए थे, तो ये सारे मैसेज अभी हम परीक्षणाधीन हैं और परीक्षण के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। टीनेजर्स और बच्चों में बढ़ रही खुदकुशी की घटनाओं को लेकर खुद मनोवैज्ञानिक भी हैरान है। वो भी बढ़ते एकल परिवार की प्रवृत्ति और माता पिता का बच्चों से कम्युनिकेशन कम होने को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ से शुरू होती है कि बच्चे को हम समझ पाएं, बच्चे को हम अच्छी तरह से जान पाएं कि बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करता है, वो क्या चाहता है, हम उसको पहले समझें। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं और क्या करते हैं, जो पेरेंट्स उनको लगता है कि हमने इसको बहुत कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को समझना सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी। लेकिन अभी जैसे जो ये केस आ रहे हैं, इसके सुसाइडल केस जो आ रहे हैं, या उनकी जो मानसिकता कैसी बन रही है, ये एक दिन की नहीं है। उनके अंदर कुछ कुछ चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिनको हमें समय देना और मेन माता पिता का उसमें काम है कि पेरेंट्स कितना समय देते हैं और किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं। यानी बच्चा अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कर सके, कह सके कि हम क्या सोच रहे हैं, या पेरेंट्स को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो बच्चे को हर बात समझा सके और उनकी बात समझ सके और उनकी काउंसलिंग कर सके। अब ये जो फेज़ अभी चल रहा है इसका, तो ये कैसे हुआ, कैसे करते हैं कि उनको ये तुरंत नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मन में वो जमा हो जाता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती जाती बातें बहुत सारी, और धीरे धीरे वो उस फेज़ में चले जाते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं जो चला गया है। आज जैसे पेपर में देखा कि वो दोस्त के साथ वो मुझे जाना है, तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है और आज वो स्थितियाँ सामने आ जाती हैं। यदि हम उस बच्चे की मानसिकता को समझ चुके होते पहले से, हमारे आसपास के लोग, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, परिवार में मेंबर्स, माता पिता, टीचर्स स्कूल के और आसपास के लोग, तो शायद ऐसा किस्सा नहीं हो पाता। फिलहाल खुदकुशी की असल वजह अंधेरे में है। होनहार विभू का ऐसे चले जाना शहर भर को गमगीन जरूर कर गया, लेकिन वक्त के साथ सुसाइड नोट की परतें उधड़ने पर ही कुछ तस्वीरें साफ होने की उम्मीद है।
सिर्फ सच।